नमस्कार दोस्तों, विपिन बेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार सीजीएल का सिलेबस बताऊंगा टू द पॉइंट। जैसे आप जीके देख रहे हैं, यहाँ पे जीके पार्ट 1 25, पार्ट 2 25 लिखा हूँ। ये पार्ट 2 नहीं है ना पार्ट 1 है, बस मैंने जैसे लिखा हूँ इस टाइप से कुछ डिवीज़न में बांट दिया हूँ, जिसमें एस्थेटिक्स भी इसके साथ है जो कि मिसलेनियस हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसमें सारे सिलेबस को चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जीके में कौन कौन सा टॉपिक्स है जो हमको पढ़ना है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता, उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ लेना है, उसके बाद जैन धर्म, मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी रखना है, उसके बाद मगध साम्राज्य में बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु, ये सब बौद्ध संगति उससे रिलेटेड करके, जैन उस समय कौन था, ये इस टाइप से मगध में इन तीनों धर्मों को, दोनों धर्मों को देख लेंगे। साथ में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी लेना है, उसके बाद कुषाण वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में, दक्षिण भारत के कुछ थोड़ा बहुत जैसे संगम वंश, ये सब विजय वंश, कर्नाटक, ये सब जो है दक्षिण भारत के कुछ इतिहास के बारे में देख लेंगे। उसके बाद में मुगल वंश और खिलजी वंश, ये हिस्ट्री में इतना टॉपिक आप अगर देख लेंगे तो बहुत सारा नंबर इससे आपको प्राप्त हो जाएगा जीके का हिस्ट्री। इसके बाद मॉडर्न अगर हिस्ट्री देखें तो उसमें 1857 के क्रांति, उसके बाद जनजाति क्रांति में कैसे भाग लिया उसको देख लेना है। इसके बाद विद्रोह यानी जनजातीय विद्रोह को देखना है। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के बारे में, स्थापना से रिलेटेड प्रश्न आते हैं कुछ, उसको देखना है। फिर 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन और उसके इतिहास के कुछ पुस्तक और लेखक होते हैं, वो देख लेना है, उससे ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं इतिहास में। इसके बाद चलते हैं जियोग्राफी की तरफ। जियोग्राफी में कुछ खास टॉपिक को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत वास्ट होता है जियोग्राफी। तो इसमें सबसे पहले विश्व के बारे में कुछ जानकारी देख लेंगे। विश्व में क्या, कहाँ, कौन है, ये विश्व में प्रथम क्या है, प्रथम टाइप से वो। उसके बाद ब्रह्मांड, उसके बाद सौर, जलवायु, पवने माने वायु कौन से दिशा से किधर मूव करती है, वो देखना होता है। और भारत के भूगोल में देखेंगे तो नदी, पर्वत और मिट्टी, यानी कि यहाँ के मिट्टियाँ, कृषि और भौगोलिक बनावट क्या है भारत की, ये इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद है बांध, यानी कि बांध में कौन सा बांध किस नदी पे बना हुआ है, उसको भी देख लेंगे। ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है यहाँ बहुउद्देशीय परियोजना, बांध पे, नदी पे कोई परियोजना बनता है, किस समय बना है उसको भी देखना है। इसके साथ ही जलवायु, ज्वालामुखी और जनगणना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ये है जनगणना। 2011 और 2001 का भी कुछ कुछ पॉइंट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो अभी देख लेना है। उसके बाद महारत्न कंपनियां, यानी कि कब कौन कंपनी बनी है, इसको याद करना है कि कब महारत्न बनी है इसमें। उसके बाद झील और पर्यावरण, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। उसमें मैं रखा हूँ यानी कि पॉलिटी, यानी कि संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे लोकसभा, फिर राज्यसभा, संविधान संशोधन से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछता है कि कब कौन सा संविधान का संशोधन हुआ, किस के तहत हुआ, ये सब क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ राष्ट्रपति, अनुच्छेद आता है। इसके बाद अनुसूची, विदेशी स्रोत, यानी कौन संविधान का कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर मौलिक अधिकार, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, भारत के नागरिकता, वित्त आयोग, संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, राजनीतिक दल, विधानसभा, विधान परिषद, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सब को आप थोड़ा डिटेल्स में देख लेंगे। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं पंचवर्षीय योजना से,
उसके बाद डीजीपी, जीएनपी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। रुपया यानी कि मुद्रा, कौन कहाँ का मुद्रा है, ये इसी के अंतर्गत आ जाता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत। साथ ही बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी स्थापना और अभी नया में जो कुछ हुआ हो उससे भी ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। उसके बाद सूचकांक, रिपोर्ट, आय व्यय, सामुदायिक विकास, कृषि, रेड बुक यानी जीव जंतु से जो होता है कि कौन सा जीव जंतु को रेड बुक में एंट्री किया गया है, करंट्स बन जाएगा उससे क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग क्षेत्र से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं इसका दोबारा लिख दिया हूँ बैंकिंग क्षेत्र। इसके बाद आता है मिसलेनियस, जिसमें मैं बिहार को और करंट को भी इसमें लिख दिया हूँ। जैसे वैज्ञानिक आविष्कार खोज, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी कि जो अभी अभी हुआ होगा। उसके बाद स्वतंत्रता में बिहार का योगदान, यानी कि बिहार का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में 1947 में, 1857 में, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। बिहार का बेसिक क्वेश्चन कि चौहद्दी या इसकी लंबाई चौड़ाई फिर कितना है इसके बाद है पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज से तो ज़रूर ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, क्योंकि पंचायती राज से हर एक बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में देखा गया क्वेश्चन। भारत एंड पड़ोसी देश में देखो, भारत और पड़ोसी देश चैप्टर में जो है इसमें ज़्यादातर ध्यान रखना है रेखाएं, यानी कि किस देश के बीच कौन सी रेखाएं गुजरती है और किस देश के साथ कौन सी संधि हुई है और कब हुई है, किन के समय में हुई है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके साथ ही बिहार के महत्वपूर्ण घटना, जैसे बिहार भूगोल, बिहार के भूगोल से क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास, राजनीतिक, इसमें एक ही लिख दिया हूँ कि यानी बेसिक आप देख लेंगे तो हो जाएगा। बिहार का पुरस्कार यानी और लेखक, नया नया जो पुस्तक लेखक होगा करंट से रिलेटेड वो इसमें आएगा। देश, राजधानी, मुद्रा, इसके बाद में यहाँ पे मुद्रा है, स्टैटिक जी के इसको बोलते हैं। इसके बाद में भाषा, यानी कि भारत में जितनी भाषाएं हैं, कब बना, कौन सा शास्त्रीय भाषा है, ये सारे को याद करना होता है नृत्य से। उसके बाद जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति, भारत के संस्कृति से जो क्वेश्चन स्टैटिक्स में बनते हैं उन सारे को ध्यान देना है एक बार। इसके बाद है खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी से तो ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, इंडिया से रिलेटेड और बिहार से रिलेटेड, इसमें भी देखना है आपको। इसके साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऊपर बताया हूँ, वही यहाँ नीचे भी गलती से टाइप हो गया है, लिखा गया है। उसके बाद योजनाएं, नया जो भी योजना बना होगा जिस सुधार के तहत, उसको भी देख लेना है। ये है दिवस, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसको भी देख लेना है। अब आते हैं जीएस यानी जनरल साइंस, 25 अंक का होता है, वो इसके यहाँ पे लिखा हूँ, जिसमें जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन आएंगे, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं विज्ञान से। यहाँ है पौधा एवं जंतु, यानी कि प्लांट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वही लड़के छोड़ के जाते हैं और रिजल्ट में यानी कि 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। जीव जंतु में हम लोग केवल श्वसन, पाचन यही सब पढ़ते रह जाते हैं और जब होता नहीं है, तो ये ध्यान देना है। इसके बाद है प्रजनन से रिलेटेड, यानी लैंगिक अलैंगिक, तो इसमें देख लेंगे। उसके बाद अनुवांशिकता, जेनेटिक्स से ये ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। विकास एवं जीवन कि जीवन का विकास हमारे कैसे होते हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। कोशिका और विटामिन्स, कोशिका और विटामिन से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में पाचन, श्वसन और रोग, बस इतना टॉपिक आप अगर क्लियर। भौतिकी, फिजिक्स में आप चैप्टर देख लें ध्यान से, यही चैप्टर से क्वेश्चन अभी तक बिहार एसएससी में बना हुआ है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आप मैच कर लेंगे, देख लेंगे। जैसे है गति से चैप्टर, उसके बाद गति से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मानव नेत्र से और ध्वनि, प्रवर्तन, अपवर्तन, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत ऊर्जा चुंबक, बस इतना चैप्टर देख लेंगे तो यहाँ पे बिहार एसएससी लगभग इसी चैप्टर से 5, 6, 7 क्वेश्चन पूछ लेती है बस। उसके बाद है रसायन विज्ञान।
रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया से एक ना एक संतुलित करने के लिए अभिक्रिया देता है, या वो उससे रिलेटेड कौन सी अभिक्रिया है, दहन। अम्ल एवं क्षार लवण, ये चैप्टर को आप अच्छे से देख लेंगे, एनसीईआरटी से इसको पढ़ लेंगे तो इसमें से क्वेश्चन जरूर मतलब छूट नहीं पाएगा एग्जाम में अगर आए तो। इसके बाद यौगिक पदार्थ, परमाणु एवं अणु, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और आवर्त यानी धातु एवं अधातु। बस फिजिक्स का इतना ही चैप्टर आप ध्यान दें। रीजनिंग 50 नंबर, ये तो सबसे ज़्यादा, अगर रीजनिंग में आप 30-35 अगर बना पाते हैं तो रिजल्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको चैप्टर देख लें कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं अब तक। श्रृंखला सीरीज से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद अंक गणित, अंक गणितीय टाइप का सीरीज होता है, उसमें भी क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको दोनों ये लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिख दिया हूँ कि मिरर वाटर, इसमें से प्रश्न बनता है। ये अभी 2023 वाला था, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे आया था, इसलिए मैं लिखा हूँ मिरर एवं वाटर प्रतिबिंब, ये ज़रूर ध्यान दें, इसको अच्छा से पढ़ लें। वेन डायग्राम से क्वेश्चन रहता है, श्रृंखला संख्या श्रृंखला से, फिगर और पेपर कटिंग से जरूर, मतलब इसको तो अच्छा से करना ही। नॉन वर्बल का ये सब टॉपिक है, उसको करना है। असमानता, कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद है समस्या एवं समाधान, समस्या एवं समाधान, कथन निष्कर्ष, दृश्य स्मृति, ये सब है। अंक गणित श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, बैठने सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, और नॉन वर्बल मतलब लिख दिया हूँ कि जो ज़्यादा फिगर वाले प्रश्न होते हैं उससे भी आते हैं क्वेश्चन बहुत। न्याय एवं तर्क, ब्लड रिलेशन और फिगर काउंट, फिगर काउंट से ज़रूर प्रश्न अभी बन रहा है, पहले वाले में तो नहीं देखा गया है। इसके बाद है मैथ से रिलेटेड, मैथ 25 नंबर का होगा, जो कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं अभी तक। प्रतिशत से, समय और काल से, औसत से, क्षेत्रमिति से, और वो ज़्यादातर 2D का ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद लाभ हानि से, SI CIC, ये 6 चैप्टर भी बहुत आपको नंबर दिलाने में मदद करता है बिहार SSC में। बाकी आप देख लेंगे समय, दूरी, रेलगाड़ी, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सब एक ही जैसा है चैप्टर, तो आपको देख सकते हैं। इसके बाद है अंक गणित। अंक गणित का मतलब हुआ कि इसी में मैंने ये गलती से यहाँ टाइप कर दिया हूँ, इसको आप ध्यान में न दें। HCF LCM से क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसके बाद में एज रिलेटेड, उम्र पर आधारित प्रश्न, अनुपात समानुपात, और नया में ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, जैसे दंडालेख से, चित्रात्मक ग्राफ, पाई चार्ट, नंबर सिस्टम का भी कुछ सवाल, और समानांतर श्रेणी, ये सब क्वेश्चन देख के, बिहार CGL का क्वेश्चन देख के, और बिहार SSC के रिलेटेड जितने भी मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर मैंने इस सारे टॉपिक को लिख लिया हूँ एक पेज पे, और आप लोगों को समझाया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे चैनल विपिन 20 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।